न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। तानाशाही किम जोंग उन ने सुबह सुबह मचाया हड़कंप, दक्षिण कोरिया पर दागे 200 से ज्यादा गोले। यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचाने से रूस को हुआ नाराजगी, मोदी सरकार ने दिया जवाब। ईरान में किसने कराया दोबारा ब्लास्ट, सामने आया असली विलन, 100 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तानाशाही किम जोंग उन ने सुबह सुबह मचाया हड़कंप, दक्षिण कोरिया पर दागे 200 से ज्यादा गोले। दक्षिणी कोरिया पर शुक्रवार की सुबह लगातार 200 से अधिक तटीय तोपखान गोले दागे गए हैं। दक्षिणी कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने ऊपरी गोले दागे हैं। 2 दक्षिणी कोरिया द्वीपों के निवासियों को एक अज्ञात स्थिति के कारण खाली करने का आदेश दिया गया था। दक्षिणी कोरिया ने अपने बनाए से कहा है कि गोलीबारी के कारण दक्षिणी कोरिया से किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। गोले उत्तरी सीमा रेखा INL के उत्तरी में गिरे थे, जो दोनों कोरियाओं के बीच समुद्री सीमा है। कोरियाई द्वीपों के निवासी जो कि खाली करने का आदेश दे रहे हैं। 2 दक्षिणी कोरिया द्वीपों के निवासियों को एक अज्ञात स्थिति के कारण खाली करने का आदेश दिया गया था। निवासियों को भेजे गए एक पाठ्य संदेश और एक द्वीप अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी, जिसे शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से दक्षिणी कोरिया सैनिकों द्वारा दी गई जाने वाले सैनिकों की गोलीबारी का हवाला दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूक्रेन में भारतीय हथियार पहुंचने से रूस हुआ नाराज, मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। भारत ने उन रिपोर्टर को सिर से खारिज कर दिया है जिससे यह दावा किया गया था कि भारत से यूक्रेन के माध्यम से यूक्रेनियों को हथियार सप्लाई किए थे। हाल ही में रूसी सरकार ने जुड़े कुछ समाचार पत्रों को सोशल मीडिया में यह दावा किया गया था कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जिस ऑस्ट्रेलियर का इस्तेमाल कर रहा है उसे भारतीय ने निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेम कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय ने उन रिपोर्टर को खंडित करते हुए कहा है कि हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमने कोई भी हथियार का गोला बारूद यूक्रेन को सप्लाई नहीं किया है। अंग्रेजी खबर ईडी के मुताबिक रूस ने भारत के सामने यह मुद्दा तब उठाया जब हाल ही में कई रिपोर्टर ने यह दावा किया गया कि भारत यूक्रेन को 1 से 55 मिलीलीटर सेल सप्लाई कर सकता है। रिपोर्टर ने यह दावा किया गया था कि भारत हथियार डिलीवर के माध्यम से या किसी भागीदारी देश की सहायता से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की संभावना को तलाश रहा है। रिपोर्टर में यह भी दावा किया गया था कि यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई करने वाले देश में भारत शामिल नहीं है। ऐसे में भारत को सेल्वियस या प्लूटोन के माध्यम से अपने हथियारों को यूक्रेन भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक भारत से यह हथियार यूक्रेन ने नहीं बल्कि किसी तीसरे देश ने खरीदे थे, जबकि नाम भारत का हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया था कि किसी पूरी संभावना है कि पश्चिमी देश ने भारत को 155 अल्टेरियंस के गोले खरीदे और इसे यूरोपीय देश के रास्ते यूक्रेन को सप्लाई किया गया। जिस देश ने भारत से यह हथियार खरीदा है वह नाटो का सदस्य में भी आता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ईरान में किसने कराया दोहरा ब्लास्ट, सामने आया असली विलन, 100 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। ईरान के कमरान शहर में दोहरा बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बम धमाके एवोल्यूशन गाइड्स के जनरल रहे कस्मियन सुलेमानी की हत्या की 4थी बरसी पर हुआ था। अब तक इन धमाकों का शक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के कुसद फ्रांस में अधिकारी भी मौजूद थे। कस्ट फ्रॉम हमेशा अमेरिका और इजराइल की तोहड़ी रही हुई है, लेकिन अब इसका असली विलन सामने आया है। दरअसल इस्लामिक स्टेट यानी IS का इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। IS के 10 सदस्य ने विस्फोट चलाने की भी बात की थी। अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक बयान में सूत्रों से मुस्लिम चतपाशीन समूह के दावे किए गए थे। उनके 2 सदस्य ने एक धमाके किए जिसमें IS मेंबर्स ने बुधवार को काउंसिलिंग सुलेमानी की एथेंटिस एनिवर्सरी पर कब्रिस्तान के भीतर विस्फोट चलाया था। इस हमले को 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से सबसे घातक माना गया। ईरान ने इस प्रतिशोध की कसम खाई थी। जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान से पारंपरिक विस्फोटक संबंधित अपघाती हमलों ने किया था। इसी तरह से दूसरे विस्फोटक का कारण भी माना गया था। विरुद्ध प्रदर्शन करने की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी हमले की निंदा की थी। साथ ही ईरानी सरकार और पीड़ितों के परिवार
के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। पीड़ितों की अंतिम संस्कार के दौरान शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम यासरी ने भी इस मामले के बारे में बात की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।